अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज के दिन फिर मेरे साथ हैं एक दफ़ा रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड सादिया इमाम। और नई डायरी ये बरज़ख है ना, स्केरी हिल भी रही है वो जो भी चीज़ है 3D है। हाँ चलती है। महीना जी हमारे साथ नहीं है, वो अपना जो उनका एक नया ड्रामा आने वाला है उसकी डायरेक्शन में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते मैं नहीं आऊँगी, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए सादिया इमाम हमारे साथ हैं जो कि अभी यूरोप टूर से वापस आए हैं। और जिस ड्रामे का तस्करा हम सबसे पहले करेंगे वो है नूरजहां, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर कि मैं थोड़ा लाइटर मूड से स्टार्ट करते हैं। एक एक्ट्रेस है, उनका कोई पुराना क्लिप बहुत वायरल हुआ है और उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग शिकवा है। वो कह रही हैं अपने उस वीडियो क्लिप में कि इन्हें साथी अदाकाराएं अपनी शादी में नहीं बुलाती। उन्होंने मीरा सेठी से कहा कि मुझे शादी में तुमने नहीं बुलाया। सज्जद अली, सारा खान, इकरा अजीज़ ने भी मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाते। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, हो सकता है इसी वजह से ना बुलाते हो। मुझे शादी में जाने का बहुत शौक है लेकिन कोई बुलाता ही नहीं। मुकर्रम की शादी पे मैं तुम्हें बुलाऊंगी ईमान से, जो भी तुम हो। तुम जो भी कौन। चले जी एक गैस, रुबीना जी आप करें, नादिया आप, सादिया। ये डम शर्ट खेलना शुरू एक हाँ मतलब ये तो कोई मीरा टाइप सिचुएशन है। नहीं मीरा नहीं है, मगर सिचुएशन वो है। हाँ वो है। हमें यही लगा था, तो हम बताओ तुम बताओ। हमें तो मीरा ही लगा था। वी गिव अप। हीरामान ओ मां सच्चे हाँ बहुत पुराना क्लिप है। आई सीन इट आल्सो। मुझे कोई जाऊं दो, दैट्स माय क्यूटी पाई। बाय द वे हीरा का फोन आया और हीरा इतनी खुश थी कि हमने इतना जो उसका रिव्यू पे तारीफ की और जो हमने नोटिस की चीजें, शी वाज वेरी हैप्पी। लव यू हीरा। हां हीरा इज लवेबल। हां और अब जितनी शादियां होंगी ना, हम ले रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी तुम्हें बुलाने की। इंडस्ट्री में कोई भी शादी हो रही हो, नादिया शादी, अजीज़े की शादी, मुकर्रम की शादी, जो ये मैं इस पे तो जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि अपने बच्चों की हम शादियाँ जो कराएंगे वो इसकी रह गई है। आपके ना की तो हो गई। कोई नहीं, नवल की शादी नहीं इंडस्ट्री में उनको इंडस्ट्री की शादी। अच्छा उनको हमारे घरों की शादी। हमारे क्या, तो तुम इंडस्ट्री के फिर भी हम बुलाएंगे। एक हुई ना, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आगे जितनी भी शादियाँ होंगी उसमें इनका दफा करो, जहाँ से इनविटेशन आए वही तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो जी बात कर ली जाए नूरजहां की, और रुबीना जी स्टार्ट करेंगे आपसे एपिसोड नंबर 16 और 17। आई लाइक द एपिसोड्स नॉट एज मच एज द लास्ट टू बमर एपिसोड्स थे एक्चुअली। सही ये वाले थोड़े से नीचे थे मगर स्टिल गुड व्यूइंग बिकॉज हुक्स 3 जगह आ गए हैं। एक हुक आ गया है सफ़ीर और सुंबल का, बिकॉज वहाँ कहानी किसी नए मोड़ पे जाने वाली है। दूसरी कहानी जो है वो ख़त्म हो रही है महा और हीरो हमारा जो छोटा बेटा है, ठीक है, महा नहीं सॉरी नूर बानो और उसके मियाँ की वहाँ पे पैचअप्स हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं। फिर महा प्रेग्नेंट है एंड बाप का मरना वो तो उसकी दोस्त ने बता दिया था। महा इज द जो वापस आए हैं थाईलैंड से। वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? मलेशिया। हाँ कब हुई, कब बताया? वो दोस्त ने कहा इस हालत में तो तुम्हें नहीं ऐसे होना चाहिए था। हाँ। नहीं वो माँ के मरने पे कह रही थी कि माँ के मरने के बाद नहीं प्रेग्नेंट नहीं है वो। अच्छा चलो अगली एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मुझे शर्त हो गई। चलो जी शर्त लग गई है। ओके किन किन चीजों में शर्त लग रही है आप लोगों को तो पता नहीं, हम एंजॉय करेंगे खाने की शर्त। बिल्कुल क्लियर नहीं किया। आया ही नहीं ना लड़का। आई थिंक माँ की डेथ की वजह से कह रही वो थी। ऐसा क्लियर नहीं किया शायद, बट आई ग्रास्प दैट। सो एंड द फादर हु टोल्ड नूर बानो कि तुम्हें अपने बाप की विरासत में ये नफरत दे के जा रहा हूँ मैं। सो पॉइंट टू पॉइंट 2 एपिसोड के लिए बहुत पॉइंट्स थे, मज़े के पॉइंट थे, गुड राइटिंग थी। उसके बाद हमने जहाँ से देखा तो सफ़ीर के साथ माँ ने क्या रिएक्ट किया, भाई आए, एक भाई दूसरा भाई, सब ने क्या क्या बोला और एंड में माँ ने क्या कहा कि ये मेरा बेटा मेरा मुजरिम है, इसको सज़ा देने का या कुछ भी कहने का हक मुझे है। अब क्या होगा इस सिचुएशन में सुंबल सफ़ीर की, अब क्या होगा क्योंकि महा को वो कॉलें भी कर रहा है। महा इज़ टू मी आई थिंक एक्सपेक्टिंग और वो शर्त लग चुकी है नादिया। हाँ मेरी और नादिया की। अगले सो आई थिंक आई गिव इट अ 1 थम्स अप। नादिया भाई मुझे बड़ा मजा आया, मैं एंजॉय कर रही हूँ। एक बड़ी बात जो बतानी थी जो आपकी, आप लोग ऐसे ऐसे ब्लंडरों की बात कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है इसमें। मुख्तार साहब जो हैं, मुख्तार शाह,
मैं मुख्तार साहब कहती हूँ क्यों कहती हूँ पता नहीं। उनको सबसे ज्यादा नफरत जिंदगी में दुनिया में किससे है? नफरत नूर जहां से। जब नूर जहां से इतनी नफरत है तो अपनी बेटी का नाम नूर बानो क्यों रखा? ओके फाइन क्यों? ठीक है, अगला पॉइंट। सिली ब्लंडर है ना, जब आपको एक नाम इतना बुरा लगता है किसी इंसान का, अब अपनी बेटी का नाम उसके नाम पे रखेंगे। पॉइंट, ये तो भाई बड़ा वैलिड पॉइंट। वैलिड पॉइंट नादिया। ये मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, बेनूर बानो रखना चाहिए था। उसने कहा कि मुझे सबसे जहर वो लगती है, मैं अपनी बेटी का नाम भी यही रखूंगा। असल में डायरेक्टर ने वो सिचुएशन राइटर ने लानी थी ना, नूरू नाराज हो गई है तो इसलिए ओह माय गॉड, इस सिचुएशन के लिए एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिससे आप नफरत करें तो अपनी बेटी का नाम उस पर रख दें। दूसरा मेरा एहतजाज है कि प्लीज़ ये थंबनेल बदल दें, बहुत गंदा है। इतना प्यारा टाइटल था इस ड्रामे का ये, और अब जो नया आया है वो कार्टून नेटवर्क फ्रोजी कलर का सेट में वो कार्टून नेटवर्क है। उसमें ज्वेलरी डिजाइनर को उन्होंने ना एक कार्टून नेटवर्क का सेट ज्वेलरी का काट के इधर पेस्ट कर दिया बेचारी का, उसके ऊपर तस्वीरें बना दी बेटों की, वो नहीं देखी? बीच में छोटा बेटा, इधर साइड पे बड़े बेटे। ये बहुत बुरा लग रहा है और इतना एलिगेंट था ये वाला। आप देखिए कितना क्लासी था। मतलब एक आप अच्छी चीज को क्यों खराब कर रहे हैं? तो इस ड्रामे की लुक बन रही थी इस टाइटल से, आपने टाइटल को बर्बाद कर दिया। प्लीज वापस ले आए। और बहुत बुरा बना हुआ है, इसमें सभी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। कोई सीधा नहीं है उसमें, कोई अपनी कोई हमारी नूर भी नहीं उसमें सूट कर रही। और जो नेकलेस है ज्वेलरी डिजाइनर का बहुत बुरा है। तो पहले तो टाइटल बदल दें, मेरा ये आपसे एहतजाज और ड्रामे का नाम नेकलेस रख दें। हाँ, द नेकलेस। और बाकी लाइंस, ये वही ड्रामा है जिसकी लाइंस मुझे याद है। आई लव द लाइंस। इस 2 एपिसोड में जो लाइंस हैं और जिस तरह से सबा जी ने कह दी हैं, मजाक की खबर तुम ना बोलना, कमाल। वो लाइनें ना बताना, मैं बताऊंगी। खबर कमाल है। तो बड़े हैपनिंग एपिसोड्स थे। मुझे लगा मैं कोई मूवी देख रही हूँ यार। और लाइंस और जिस तरह से एक्टिंग की गई है ना, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, सब अभी रिवील नहीं कर रही। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा मजा आ रहा है ये। और मुझे इसका OST बहुत पसंद है। सादिया जी, अच्छा आप क्या कहेंगी उस डेथ के ऊपर, क्या होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, मुझे एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट उठाया था, मेरे पास यही पॉइंट था जो आपने बोल दिया। तो फिर मैंने कहा मैं इसमें और मजीद क्या बोलूँ। मुझे वो अच्छा लगा जब वो कहती है कि किससे पूछ के गई है, और बड़ी बहू का पीछे एक्सप्रेशन, और यहाँ सुंबुल बड़ी बहू तो सड़ी कहती है मुझे पता है। तो वो डर जाती कि अब बता देगी कि ये फ़ोन मैंने दिया था। कहती नहीं, उन्होंने मेरे सामने निकली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ वो उनके रंग में ढल रही है और वो उनकी फेवरेट बहू हो रही है, लेकिन वहाँ उसने इस बात को संभाला बड़ी भाभी की, सबके साथ बना के, शी इज नॉट इविल इन एनी वे। तो मुझे वो अच्छा लगा। सफ़ीर, आप, मैं कहती हूँ यार, क्या वाकई ऐसे और हुए, लेकिन किरदार लिखे ही तब जाते हैं जब ऐसे कैसे माएँ शिकंजे में करती हैं तीनों बेटों को। कि वो जो वापस आया सफ़ीर, मैं आपको, मुझे इतना उस लड़के पे गुस्सा, मैं वो कैरेक्टर पे गुस्सा है। आप लोग ऐसे जज्बात में आके शादियां करते हैं ना, निकल जाते हैं। देखिए, बड़ी सोचने का मकाम है आप लोगों के लिए भी। जब आपको इतनी आदत हो ना, कंफर्ट लेवल इतना दिया हुआ आपको घर ने, इतना आपको लविश जिंदगी हो, फिर नहीं ये इश्क माश्के होते। खुदा के वास्ते सीरियसली ये वो दौर लैला मजनू वाला निकल गया। अब ना लड़की को वो चाहिए बंदा जिसके पास पैसा ना हो, ना लड़के को वो चाहिए। आप देखो उसको क्या अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए चाय ले आऊं। हमारे मर्द की नेचर ही यही है। हमारे यहाँ का एशियन मर्द यही मांगता है, बीवी पाँव दबा दे, रोटी बना दे। हमारे यहाँ एशियन मर्द की यही सोच है। You are right, you are right. इससे ज्यादा नहीं सोचता। उसके अलावा शुरू के एपिसोड छोड़ने के बाद ये एपिसोड बहुत बेहतर थी। ठीक है, चलो nice. आप इमोजी दिखा दें। हाँ ठीक है। 1 thumbs up. ज़ंजबील आसिम, रुबीना जी। डेफिनेटली 7. 7. गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। नादिया, लव द स्क्रिप्ट, मेरे लिए तो 9 है। 9. मजा आ गया, लाइनें याद है यार। लाइनें याद हो गई है। सादिया, ये एपिसोड बहुत बेहतरीन गई है। साधु लाइन बोलते, इस तरह लाइन बोलते मेरे लिए, मर्द को वो औरत बड़ी अट्रैक्ट करती है जो उसके सारे काम करे, उसका ख्याल रखे, और उसको लगे कि उससे ज़्यादा उसके लिए कोई और
इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो बताओ, ये ऐसी बड़ी अच्छी लाइनें करती है, मर्द को वो औरत बहुत अच्छी लगती है जो अपने मर्द का ख्याल रखती है, उससे बहुत अट्रैक्ट। उसे बहुत अट्रैक्ट करती है और उस मर्द को ये महसूस हो कि वो उससे ज़्यादा किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। देखा ये किया इसने, कितने मजे का था ये वाला। आई नो, ये बेस्ट करती है ये वाला। वाह, मजा आ गया। इसका था डायलॉग। देखिए जी, ये लोग हंस रहे, मैं 8 नंबर देके आगे जा रही हूँ। चलिए। हाँ जी, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। और जिसी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और नूर जहां के हिस्से में आए हैं, यानी कि जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 634, 3% मतलब 0.3। जितना ड्रामा पॉपुलर है ऑडियंस ने इतने वोट नहीं किए। चलो जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और मुसद्दिक मलिक। 6 for me. 6 नादिया, 5 नहीं मजा। 5 डायरेक्शन के 5 नंबर। सादिया तो फिर हम 4 से देखेंगे। नीचे नहीं। हाँ, नीचे नहीं 4 देने दैट देते फील्स ना। लाइक 1 है, फिर हम 4 ऐसे से कहते नीचे हैं। मैंने इतने काट लिए अपने नंबर। नहीं, डायरेक्शन ज्यादा काट लिए। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो डायरेक्शन में कास्ट हुए हैं वो 23,100 हुए हैं और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में नूर जहां से आए हैं 965, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए, हमारे पास ऑप्शन है हाजरा, यामीन और कुबरा का। कुबरा के ज्यादा सीन थे। ठीक है, कुबरा चलो गुड जॉब, बट 6 गुड नहीं थी वैसे। नादिया हाँ, मुझे हाजरा का काम ज्यादा अच्छा लगा हाँ, इन एपिसोड्स मुझे में। भी। कुबरा 5 5 बट सबा अमीद तो 10। सादिया 5। ओके, जो अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 25,400 हुए हैं और नूर जहां से कुबरा के हिस्से में आए हैं 885, 3% बनते हैं, 0.3। 835। हाँ, अब बात की जाए मेल एक्टर की, हमारे अली रहमान 6। गुड जॉब। नादिया यस 6। गुड जॉब। सादिया मैंने शुरू में ही तारीफ कर दी थी, 6 तो बनता ही है ना। बदबूदार कपड़े फेंक दो सारे। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,400 हुए हैं। अच्छा, फीमेल एक्टर्स को ज़्यादा वोट आए हैं, मेल को कम है। 25,000। और नूर जहां से अली रहमान के हिस्से में आए हैं 377, 2% बनते हैं, 0.2 इनके हिस्से में आए फैन हैं क्लब छोटा। क्योंकि मुकाबला बहुत स्ट्रॉन्ग था। बहुत फवाद strong है खान, ना। फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, और ये मतलब खवातीन का ड्रामा है अदनान ज़्यादा, अगर देखा सिद्दीकी। जाए, ये हाँ। औरतें And खास then- तौर और से। नूर जहां हम बेशी ड्रामा कर रहा खवातीन सब पर। खवातीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल नूर जहां का रिव्यू। जजेस को इस दफ़ा थोड़ा सा मायूस किया डायरेक्टर ने, राइटिंग मज़े की लगी, राइटिंग बहुत राइटिंग बहुत अच्छी वाज फाइन और जो भी सिचुएशंस थी वो इंगेजिंग हैं। लेकिन नादिया अफसरदा है क्योंकि जान निसार नहीं है, क्योंकि अब जो लास्ट ड्रामा रह गया वो कोई और है। नॉर्मली जान निसार होता है। इस दफ़ा जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे हम आखिर में वो है जेंटलमैन। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे नादिया से ही इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक पर हम गए थे और वापस आके जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनी थी, उसका एक बड़ा फेमस गाना था। नादिया वो कौन सा था? रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। इस गाने का इस ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस ड्रामे का इस गाने से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर से। दिल चाहे देखे तुझे हम हरदम, रूप सुहाना लग। और इसमें ऐसे ऐसे करने वाला भी स्टेप था, एक अजीब सा। सॉरी, छेड़ दिया तुमने मुकर्रम, छेड़ दिया। अच्छा जी नादिया, आप रेडी हैं? नहीं। गुड क्वेश्चन। कैसी लगी आपको एपिसोड 13 और 14? जो चीज़ समझ में आ जाए ना, फिर आपको पता है मुझे सुकून होता है। हाँ। कि सिंपल मज़ेदार डायलॉग्स ये, और मैंने पिछले भी 2 इकट्ठे साथ में देखे, 11-12। बहुत अच्छे थे वो दोनों हाँ, तो फ्लो बना। Good episodes। इकट्ठे अगर आप 4 एपिसोड देखें और मज़ा आता है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक थी ना, वाज खालिद अनम। ही वाज गुड। अमेजिंग, बेस्ट फादर। और दिखाया कि नोबडी इज परफेक्ट। हाँ। थोड़ी देर वो भी दुनियावी चीजों में आ गया था। बेटी को कहा कि कि वली नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम शौहर लो। क्या वो भी उसकी जुमला बात था। ठीक थी। फिर उसके बाद शौहर में खूबसूरती वली देखिए कि बच्ची मान जाती है, दिल से नहीं, लेकिन क्योंकि बाप ने कहा ठीक है, बात मान भी गए। लेकिन इस तरह से कि दिखा रही है कि मैं खुश नहीं हूँ, आपकी वजह से मान रही हूँ। मंगनी टूटते टूटते बच जाती है यमुना और फारिस की, और उसके बाद बाप ही फुल एंड फाइनल तोड़ दे। ओहो हो, क्या रख दो अंगूठी सामने। और बाकी ये क्या माफ, जब आप कहते हैं ना माफ कर दी नहीं, जो चीज़ दी है ना सिंबॉलिक,
उसको वापस लेना जरूरी है, लौटाना जरूरी है, तभी रिश्ता बख्श दी, टूटेगा। पहले कहते बख्श दी। नहीं, बख्श नहीं सकते हाँ। आप। मंगनी की अंगूठी जब तक वापस आप नहीं करते, मंगनी सही तरह से टूटती नहीं, बख्श नहीं होता कुछ। हाँ। इट हैज टू कम बैक बिकॉज ये सिंबॉलिक उसका एक साइन है, साइन ना? है। ये वहां रह गई तो इसका मतलब अभी तार दिल के जुड़े हैं। उसने कहा वापस रखो, बिल्कुल सही, लालच में नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी रिटर्न। रिटर्न अब मींस उन्होंने टूट गई, फाइनल कर दिया। शुक्र है जी। मंगनी बाप क्या ने ही डायलॉग तोड़वाई। दिए बाप ने, क्या बोला बड़ा है? ही प्यारा, मतलब। और जो उसके बाद जो उसने जाते जाते फारिस की जो बेइज्जती कर दी है ना, हाँ, हाँ। ये नहीं कि तुम करप्ट हो, तुम कमजोर हो, तुम वुमनाइजर हो, नहीं, तुम एक गुंडे हो। कंप्लीट जुमला था ये। गुंडा, हालांकि जो असली गुंडा है, जो सो कॉल्ड बाय नेम बाय रेपुटेशन, उसकी तो जिंदगी की दुआएं कर रही है, असल में वो गुंडे के ही पीछे जा रही है, उससे मोहब्बत कर रही है। और जो उसका सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल मंगेतर है, वो असिस्टेंट कमिश्नर, वो गुंडा है। जेंटलमैन इज द गुंडा, मतलब जो गुंडा ड्रामे में वो जेंटलमैन है, और जो जेंटलमैन है पेरेंट्स वाइज सो कॉल्ड आपकी ये सोसाइटी में, वो गुंडा है। उसने कहा यही ऐसे लोग गुंडे होते हैं जो चीट करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, जो मर्जी हो, गुंडे यही हैं, क्योंकि अपनी पावर को अब्यूज करते हैं, यही गुंडे हैं। आई लव्ड द एपिसोड्स, इमोजी, मजा आ गया। और ये सादिया, मैंने मुंह में पानी भर के ये एपिसोड देखी है। मुंह में पानी भर गया। गरारे कर रही थी? हाँ, नहीं, मुझे इतना मजा आ रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, हाय काश ये ड्रामा मैं करती। इतना तो नहीं होता। आप जब एक्टिंग अच्छी देखते हैं, डायलॉग अच्छी देखते हैं, अच्छा देखते हैं, तो आपको मजा आता है। फिर आर्टिस्ट के अंदर ने एक अंदर से वो होता है कि हाय काश ये वाला ये सीन मैंने किया होता तो ऐसे होता है। यमुना ने कमाल काम किया। यमुना ने तो मुझे बहुत कमाल। बहुत मजे दो करती। तीन जगहों पे उसने इतना कोई हैरान किया, जहाँ वो बाप उसे कहता है और वो मान जाती है, और डाइनिंग टेबल पे दोनों वो तीनों बैठे होते हैं, कितने मज़े से वो खाते हुए कहती हाँ ठीक है इससे, और एक बात लिखवा लें, उसके साथ उसने डेट भी मार दी तो बाहर मारेगा, घर तक नहीं लेकर आएगा। उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कहती है अभी शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है, तो मुझसे इख्तियार ही नहीं रखते पूछने का। वो मुझसे पूछ रहे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बाप से पूछती ना, वो मुझसे पूछ रहे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कल से अब तक। उसने बता दिया कि मेरा बाप मौजूद है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल राइटिंग, कमाल ड्रामा, मज़ा आ गया। ये ले रवीना जी, ये जो 2 एपिसोड्स थी, ये डायरेक्टर की एपिसोड्स थी मेरे बिल्कुल। हिसाब से, एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें इतना स्क्रीन प्ले था। एवरी टाइम दे गो टू द हॉस्पिटल, एवरी टाइम शी गोज टू सी हिम। दोबारा आऊँगी इस पे डायरेक्शन में। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल 2 episodes out Emoji. of this world. I will give it a 4 thumbs for sure. 1, 2, 3, 4. गुड है। बात कर ली जाए इस वक्त खलीलुर रहमान कमर की, नादिया। माई फेवरेट लाइन वाज, तुम मरना नहीं मुन्ना। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। अब तो नहीं कोई गोली लगनी उसको। और फेवरेट तो सीन दिलबर था, ने पहले ही कह दिया था ना, जब वो होश में आया आप उसको कह देना कि मरना नहीं, फिर वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, तो वो बहुत प्यारी लाइन है। और अदनान का फोटो के लिए पोज करना, ओहो, क्या पोस्ट था। ड्रोनी, उसने अपना सारा जो ना इवलनेस दिखा दिया उस ऐसे हाँ, पोज से। कि लो, वो तुम्हें मेरी ये तस्वीर लेनी है मास्टरपीस ना? थे, बट द हाँ। राइटिंग वाज जस्ट अमेजिंग। इट वाज अ 10 फॉर मी। Yeah. टू गुड। एक्टिंग में बात करेंगे, लेकिन लिखा हुआ जब अच्छा और आर्टिस्ट अच्छा हो तो इंसाफ अच्छा होता है। 10। रवीना जी, What amazing Numbers. writing. दे 10. ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,500 हुए हैं, और खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 4,805, 23% बनते हैं। 2.3 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में ही ऑडियंस की तरफ से आए। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो परफेक्ट 10। डायरेक्शन सादिया। डायरेक्शन 10 से नीचे नंबर देने का जी नहीं करता हाइसम को, मतलब रुबीना जी, So very happy with the direction. I wish I could give more than 10. वेल डन हाइसम हुसैन। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,100 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं 6,465,
28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए जरनाब, यमुना, जैदी, नादिया। हर एक्सप्रेशन, हर लम्हे, हर सीन में परफेक्ट था। 10 यमुना दिस टाइम। वेरी वेल डिजर्व यमुना। वेरी वेल। 10 रुबीना जी। 10 है। मुझे लगता है आज जेंटलमैन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है हमारे शो पे। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं और जेंटलमैन से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,884। 27% बनते हैं, 2.7 इनको मिले हैं। तो अगर फैंस की बात की जाए तो सज्जल के फैंस अभी भी ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यमुना के वोट ज़्यादा होंगे लेकिन सज्जल को ज़्यादा वोट मिले, लेकिन और जजेस की तरफ से यमुना को ज़्यादा वोट मिले हैं इस दफ़ा। हुमायूं सईद, नादिया। 9 स्टिल। मेरे लिए 9। बात को मैं सोच रही थी कि यमुना कोई प्रोटेक्शन अपनी नहीं कर रहा, वो मरने के लिए तैयार है हर वक्त। हाँ रुबीना जी, हुमायूं। 10। हाँ ये ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,400 हुए हैं और हुमायूं सईद के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 9,055। 42% बनते हैं, 4.2 हाईएस्ट नंबर ले गए हैं ऑडियंस की तरफ से। वेल डिजर्विंग। तो जी ये हुआ जेंटलमैन का रिव्यू। एक हिस्ट्री हो जाती है अगर यहाँ से भी एक एक नंबर मिल जाता कि आज तक ये हमारे शो पे नहीं हुआ कि सबको फुल 10 मिल जाए। एक हिस्ट्री क्रिएट होते होते रहेगी लेकिन अभी पता चलेगा कि इस हफ्ते विनर कौन है। अंदाज़ा तो हो गया होगा कौन है, लेकिन देखते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे कौन आता है। रिजल्ट अनाउंस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और आज इस दफ़ा का जो शो था बहुत ही बहसों मुबाहिसा हुआ मेरे और रुबीना जी में तो स्पेशली। वो हमारा होता रहता है, ये घर की बात है। हाँ, exactly, हाँ। सबसे पहले इस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं फरहत इश्तियाक, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम से, उनको मिले हैं 19.5। फोर्थ पोजीशन पे हैं जंजबील आसिम और इनके हिस्से में आए हैं 24.3, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। थर्ड पे आए हैं मुस्तफ़ा अफरीदी, जर्द पत्तों के बंद से, इस दफा इनके हिस्से में आए 28.6, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो मुकाबला है खलील रहमान कमर और आसिम अब्बासी में। बरज़ख से आसिम अब्बासी हैं सेकंड पोजीशन पे, इनके हिस्से में आए हैं 30.2, पहले एपिसोड से ही बहुत अच्छे नंबर ले गए हैं। और खलील रहमान कमर क्या ड्रामा लिखा है जेंटलमैन। अब बात करी जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है मुसद्दिक मलिक, क्यों है उसकी वजह हमने बता दी, जबकि पहले लास्ट वीक थर्ड पोजीशन पे थे, इस बार इनको 15.4 मिले हैं, नंबर काफी कटे हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं बदर महमूद, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम से, नंबर इनको मिले 16.8। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सैफी हसन, थर्ड पोजीशन पे हैं 29.2, जर्द पत्तों के बंद से, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। विनर्स को इतने नंबर नहीं मिलते लेकिन इस दफा मुकाबला जो है बड़ा नेक टू नेक है, बहुत सख्त है। ड्रामे बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अब जी मुकाबला है आसिम अब्बासी और हाइसम हुसैन में। सेकंड पे है आसिम अब्बासी, बरज़ख की पहली एपिसोड से यहां पर भी जगह बना गए और 30 से ऊपर नंबर डायरेक्शन में भी ले गए हैं। और विनर करार पाए हैं जेंटलमैन से हाइसम हुसैन, 32.8 हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं डायरेक्शन में। बहुत बहुत मुबारक हो हाइसम, आपको वेरी वेल डिजर्व। जिस तरह से जेंटलमैन शूट हुआ था, इट्स अ ट्रीट टू वॉच, वेरी वेल डिजर्व। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। वाह क्या मुकाबला है, व्हाट अ लाइनअप। फिफ्थ पोजीशन पे हैं कुबरा खान, ड्रामा सीरियल नूर जहां से, और इनके हिस्से में आए हैं 15.8। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी हानिया आमिर, फोर्थ पोजीशन पे भी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का मार्जिन है और ये कभी मैं कभी तुम से 24.6 इनको मिले हैं। मुकाबला है हानिया आमिर, सज्जल अली और सनम सईद में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सनम सईद, ड्रामा सीरियल बरज़ख से, और इनके हिस्से में हैं 27.2, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। एक दफा फिर मद्दे मुकाबले सज्जल अली और यमुना जैदी,
और दोनों के फैंस में भी इस वक्त जबरदस्त मुकाबला चल रहा होता है सोशल मीडिया पेजेस पे। तो ये सेकंड पोजीशन पे हैं सज्जल अली, इस दफा सेकंड पोजीशन पे आई हैं 31.1 लेके, और विनर करार पाई एक दफा फिर यमुना जैदी 32.7 लेके। बहुत नेक टू नेक मुकाबला था, वेल डन। और यमुना आपने वाकई ही इस एपिसोड में कमाल किया, इन 2 एपिसोड में कमाल किया। इनकी एक्टिंग देखने से ताल्लुक रखती थी और मजा आ गया जेंटलमैन की एपिसोड देख के। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। यहां पर भी देखिए आपको हुमायूं, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, हमजा सुहेल, अली रहमान सब नजर आ रहे हैं। और 5th पोजीशन पे हैं जी अली रहमान, ड्रामा सीरियल नूरजहां से और इनके हिस्से में आए हैं 18.2। 4th पोजीशन पे हैं फवाद खान, ड्रामा सीरियल बरज़ख से और इनके हिस्से में आए 27.5। यहां पर भी 10 नंबर्स का ऑलमोस्ट मार्जिन है 5th और 4th पोजीशन में। 3rd पोजीशन पे हमजा सुहेल और इनके हिस्से में आए हैं 28.2। मुकाबला बहुत सख्त है, अच्छे नंबर सबको मिले हैं। फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद आमने सामने हैं। 2nd पोजीशन पे हैं फहद मुस्तफ़ा, इनके हिस्से में 28.9, यानी हमजा और फहद बहुत करीब करीब थे। और विनर करार पाए हुमायूं सईद 32.2, क्योंकि ऑडियंस ने हाईएस्ट नंबर हुमायूं सईद को दिए थे। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से अभी फॉलोइंग सबसे ज्यादा देखा जाए तो हुमायूं सईद की ही है, और ऑडियंस के जो वोट हैं वो प्रूव कर रहे हैं। तो जी ये हो गया एक्टर्स डायरेक्टर का सारा रिजल्ट। अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। जेंटलमैन जीत गया। 5th पोजीशन पे है नूरजहां, इसके हिस्से में आए हैं 73.7। 4th पोजीशन पे है कभी मैं कभी तुम, और इसके हिस्से में आए हैं 89.8। मुकाबला है बरज़ख, जर्द पत्तों का बन और जेंटलमैन में। 3rd पे बरज़ख की फर्स्ट एपिसोड है और इसके हिस्से में आए हैं 115.1, यानी कि जो ड्रामे विनर आते थे उससे भी 3rd पोजीशन पे ये नंबर्स देख रहे हैं। इतने नंबर्स कभी नहीं मिले इस दफा। आई थिंक रुबीना अशरफ बहुत जेनरस थी, तो नंबर शुरू से बड़े खुल के दिए, तो सबके नंबर जो है ड्रामा भी तो देखो। नहीं, क्योंकि आपने शुरू में ही जरा 10-10 दे दिए थे ना, उसके बाद सबको फिर आपने अच्छे नंबर्स दिए। नहीं ड्रामा में आई एम टोटली स्मिटन बाय बरज़ख। अब जी मुकाबला है जर्द पत्तों के बन और जेंटलमैन में, और 2nd पोजीशन पे है जर्द पत्तों का बन और इसके हिस्से में आए हैं 117.1, और विनर करार पाया जेंटलमैन 130। वाह, आई थिंक ये कोई भी ड्रामा जो हाईएस्ट लेके गया है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो इतने नंबर्स आई थिंक जेंटलमैन लेके, इससे पहले किसी को नहीं मिले इतने ज्यादा। बहुत बहुत मुबारक हो टीम जेंटलमैन। बीच में डिप आया था लेकिन दोबारा से क्या पिकअप किया ड्रामे ने, मजा आ रहा है देखने का। 13-14 एपिसोड देखने से तार रखती थी, हमारे जजेस को तो पसंद आई, वोटिंग में बहुत अच्छे नंबर मिले। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले हफ्ते कुछ मज़ीद नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं और उनमें हमें आज़ान समी खान और किंजा हाशमी और जावियार नजर आएंगे। 1-2 और ड्रामे भी हैं जो हम करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते का भी शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ ही सादिया इमाम, नादिया खान, रुबीना अशरफ, मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।